नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम स्टडी 2.0 में। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके सीरीज़ की क्लास नंबर 3, जिसमें आज मैं आपको बौद्ध एवं जैन धर्म के कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा। तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी बोध गया, ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा आंसर नंबर डी लुम्बिनी। बताना चाहूँगा जो गौतम बुद्ध का जन्म था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अशोक मौर्य का रुमेनदेई स्तंभ, ऑप्शन नंबर बी मूर्ति, ऑप्शन नंबर सी पीपल वृक्ष, ऑप्शन नंबर डी बौद्ध मठ। तो इसमें बताना चाहूँगा, इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए अशोक मौर्य का रुमेनदेई जो स्तंभ है उसमें जो उसके द्वारा हमारा बौद्ध का जो गौतम बुद्ध है उसका जन्म स्थान अंकित किया जाता है। बताना चाहूँगा जो अशोक के रुमेनदेई लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहां पत्थर की दीवार बनाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए गुप्त से, ऑप्शन नंबर बी मौर्य से, ऑप्शन नंबर सी शाक्य से, ऑप्शन नंबर डी कुरु से। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी शाक्य। जो बौद्ध धर्म के प्रवक्त महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जो जन्म है कपिल वस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया सुदोधन के यहाँ हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी राजगृह, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र में। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी राजगृह में आयोजित किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए अशोक ने, ऑप्शन नंबर बी कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर सी हर्ष ने, ऑप्शन नंबर डी बिंदुसार ने। जो पांचवी बौद्ध परिषद थी उसका आयोजन जो किया था ऑप्शन नंबर सी हर्ष ने किया था। जो हर्ष के समय में कन्नौज में किया गया था, जबकि अशोक के समय में तीसरी और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बुद्ध का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर बी धर्म प्रचारक, ऑप्शन नंबर सी प्रतिभाशाली, ऑप्शन नंबर डी शक्तिशाली। इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञान प्राप्ति। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में विशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। अतः बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति से है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से बौद्ध संहिता की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर बी उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी अंग, ऑप्शन नंबर डी आरण्यक। इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। उपनिषद एवं अरण्य वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म के जो संहिता में उसके जो 3 पिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, में 3 पिटक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। वह जो यह वर्ग थे कौन से थे? ऑप्शन नंबर ए वाणिक एवं पुरोहित थे, ऑप्शन नंबर बी साहूकार एवं दास, ऑप्शन नंबर सी ददा एवं व्यापारी, ऑप्शन नंबर डी स्त्रियां एवं शूद्र। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी स्त्रियां और शूद्र थे। जो बौद्ध धर्म में स्त्रियां और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया।
ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियां और शूद्र को एक ही दर्जे में रखा है। उनके लिए न यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया, न ही विद्याधन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस ज्ञान का अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर 1 गया में, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर डी वैशाली में। जो बुद्ध ने अपना पहला प्रथम जो प्रवचन दिया था, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? ऑप्शन नंबर ए दुनिया दुखों से भरी है, ऑप्शन नंबर बी लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, ऑप्शन नंबर सी यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। और बौद्ध धर्म में अनीश्वरवादी और आत्मनवादी हैं। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा। यह बात सत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा काल में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर सी बुद्ध के काल में, ऑप्शन नंबर डी मौर्य के काल में। जो धातु से बने सिक्के थे, तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बुद्ध के काल में। भारत में प्राचीनतम धातु के सिक्के जो 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, पंचमार्क अथवा हाथ सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांश चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए प्राकृत पाठ, ऑप्शन नंबर बी पाली पाठ, ऑप्शन नंबर सी संस्कृति पाठ, ऑप्शन नंबर डी चित्रलेखीय पाठ। जो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ की रचना की थी उसमें वो है ऑप्शन नंबर बी। इसमें आपका जो आंसर रहेगा पाली पाठ में की गई है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई है। पाली उस समय आम जनों की भाषा थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आरंभिक बौद्ध संहिता किस भाषा में रचे गए हैं? ऑप्शन नंबर ए पाली, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी अरमेइक, ऑप्शन नंबर डी प्राकृत। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए पाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी वेद, ऑप्शन नंबर सी त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर डी जातक। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी त्रिपिटक। त्रिपिटक में क्या कहता है? त्रिपिटक एक सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं, विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधित है, आचार विचार नियम संग्रहित, और जबकि अभिधम पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए दिव्यान वंदान, ऑप्शन नंबर बी दोहा कोसा, ऑप्शन नंबर सी विनय पिटक, ऑप्शन नंबर डी वाम सात पाक सीनी। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी वाम सात पाक सीनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? ऑप्शन नंबर ए जन्म, ऑप्शन नंबर बी प्रबोध, ऑप्शन नंबर सी महाभिषणीक्रमण, ऑप्शन नंबर डी महापरिनिवारण। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए जन्म। कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से है, घोड़ा गृह त्याग से, पीपल ज्ञान से, पद चिन्ह निर्वाण से एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी गया में, ऑप्शन नंबर सी नालंदा में, ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला में। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी नालंदा में। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में
कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी के समय में उनके द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ 18 महीने रहकर अध्ययन किया। इसके समय में शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्रसिद्ध विद्वान चंद्र गोमिन और संतरीक्षित एवं कश्मीरी भिक्षु पद्म संभव शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बुद्ध को प्रबोध का प्राप्त कहाँ से प्राप्त हुआ था? बुद्ध को जो प्रबोध का प्राप्त हुआ था, प्रबोध कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसमें सॉरी बताना चाहूँगा, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। जो बुद्ध को प्रबोध कहाँ से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सारनाथ से, ऑप्शन नंबर बी बोध गया से, ऑप्शन नंबर सी कपिलवस्तु से, ऑप्शन नंबर डी राजगिरी है। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बोध गया से। बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह बोध गया में उस टाइम जो महात्मा बुद्ध जी थे वहाँ से उनको बोध को वहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए त्रिरत्न, ऑप्शन नंबर बी त्रिवर्ग, ऑप्शन नंबर सी त्रिसर्ग, ऑप्शन नंबर डी त्रिमूर्ति। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने वाले जो बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक हो गया। बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म है, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म है, ऑप्शन नंबर सी सिख धर्म है, ऑप्शन नंबर डी हिंदू धर्म है। इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है। इस प्रकार जो इसका प्रचार करने वाला धर्म है वो बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 21। बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित घुमताकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्तूप, ऑप्शन नंबर बी धर्मादेश, ऑप्शन नंबर सी स्तंभ, ऑप्शन नंबर डी एकास्मक। तो बताना चाहूँगा इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए स्तूप। बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित घुमताकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। इसी स्तूप को चैत्य भी कहा गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? ऑप्शन नंबर ए उदयन, ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी अशोक। तो बताना चाहूँगा इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार। बुद्ध के समकालीन शासकों में से मगधराज बिंबिसार एक अजात शत्रु, कौशल, नरेश, प्रजित और वत्सराज उदयन थे। महाजनपनंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? ऑप्शन नंबर ए 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 438 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 453 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 468 ईसा पूर्व। जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 483 ईसा पूर्व। और जो बुद्ध थे वो 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। उसकी जो मृत्यु थी 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित युगों में से किस के दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? ऑप्शन नंबर ए बुद्ध के युग में, ऑप्शन नंबर बी मौर्य काल में, ऑप्शन नंबर सी पश्च मौर्य काल में, ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल में। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बुद्ध के युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बुद्धकालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में
महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। महावीर कौन थे? ऑप्शन ए 21वें तीर्थकर, ऑप्शन नंबर बी 24वें तीर्थकर, ऑप्शन नंबर सी 23वें तीर्थकर, ऑप्शन नंबर डी 22वें तीर्थकर। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 24वें तीर्थकर थे महावीर जी, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इनके 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए गौतम, ऑप्शन नंबर बी महावीर, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी अशोक। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी महावीर। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है। इसका नाम प्रथम उल्लेखित ऋग्वेद में 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमि के साथ मिलता है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ तक जैन धर्म के अनुयायियों को निर्गर्त कहा था, लेकिन महावीर स्वामी द्वारा जैन शिक्षकों के विस्तार के साथ इसका नाम जैन धर्म कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर ए पावा, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी वैशाली, ऑप्शन नंबर डी श्रवण बेलगोला। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए पावा। जो वर्धमान महावीर के मल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर बी वेद, ऑप्शन नंबर सी आर्य सूत्र, ऑप्शन नंबर डी आगमन। तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, इसमें आपका जो आंसर रहेगा आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुपयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी अशोक। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला स्थिर चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्यागा था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर ए रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर बी कांची, ऑप्शन नंबर सी मदुरई, ऑप्शन नंबर डी श्रवण बेलगोला। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी श्रवण बेलगोला। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक के मैसूर स्थित श्रवण बेलगोला है। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडराय ने बनवाई थी। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।